हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिन है सोमवार का, तारीख है 8 दिसंबर और टाइम हुआ है सुबह के लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास का। आज अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है और अभी जो है मैं अपना जो डेली का जो मेरा काम रहता है वो मॉर्निंग आज मेरी अभी 10 साढ़े 10 बजे से शुरू हो रही है। उठ में गई थी सुबह 4:30 बजे के आसपास, लेकिन पूरी रात आज हमारी लाइट नहीं थी। सुबह उठी हूँ जब मैं, अंधेरा था पूरे घर में। अभी 10 बजे जो है इलेक्ट्रीशियन आए हैं सोसाइटी के, उन्होंने किया है, मीटर में शायद कुछ इशू था, लाइट आई है। और लकी का एग्ज़ाम था, वो भी सुबह सिर्फ दूध पी के गया है, तो वो 12:30 पौने 1 तक आ जाएगा। सो अभी मैं जो है नाश्ता और लंच बनाऊंगी। काम मेरा सारा एज इट इज़ पड़ा हुआ है, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ, क्योंकि बालकनीज के गेट अभी मैं पॉल्यूशन की वजह से खोल नहीं रही हूँ और इस वजह से घर में जो है पूरा अंधेरा रहता है, ना मैं पर्दे वर्दे हटाती हूँ। सो अभी शुरू करेंगे और आज का दिन मुझे लग रहा है कि बहुत बिजी होने वाला है और पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये आज का व्लॉग मैं आज ही आप लोगों के साथ शाम को जो है शेयर कर पाऊँ। पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी। सो अभी चलते हैं किचन में। कुछ तैयारी मैंने नाश्ते की कर रखी है, गाजर जो है उबलनी रख रखी है और बाकी जो आगे की तैयारी है वो हम करते हैं। अब मैं ये अपना प्योरीफायर चला देती हूँ क्योंकि मुझे लगा शायद इससे डिस्टरबेंस होगी आवाज़ आने में, तो मैंने बंद कर दिया था। और ये मेरा 24 घंटे जो है चलता रहता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी पॉल्यूशन से, मेरे गले में से ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई थी। सो अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि मैं इसी वजह से पॉल्यूशन के कारण बाहर भी कहीं जा नहीं रही हूँ। फिलहाल मैं आपको एक बार अपनी ना पूरी किचन का नज़ारा दिखाती हूँ। रात भर का काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब पूरा किचन बहुत मैसी हुआ पड़ा। वो मुझे अभी सारा सेट करना है और सारा किचन मुझे क्लीन करना है। सो फटाफट जो है अपना काम शुरू कर लेते हैं, अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ना वैसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे आज मेरे साथ हो गया। क्योंकि ये सारा काम जो आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है ना, ये सब मैं अपना रात को ही निपटा के सोती हूँ। पूरा किचन वगैरह सब रात को क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह जब हम किचन में एक फ्रेश मूड के साथ घुसे ना, तो वो मूड ख़राब ना हो। इस तरीके से फैला हुआ किचन देख के, अगर साफ़ सुथरा किचन, अच्छा किचन होता है ना, जैसे हम किचन में एंट्री करते हैं तो मूड हमारा और भी ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाता है और ज़्यादा मज़ा आता है किचन में काम करने के लिए। लेकिन रात से ही जो है लाइट हमारी थी नहीं, तो अंधेरे में ये काम होना नहीं था। टॉर्च जला के कितना ही काम आप कर सकते हो। सो रात को मैंने ये एज़ इट इज़ पड़ा पढ़ाया छोड़ दिया और जो है नाश्ते की तैयारी जो है वो मैं साथ साथ करने लग रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सो सबसे पहले जो ये जितना तामझाम मेरा फैला हुआ है ना, बर्तन और सामान सब इधर उधर, इनको मैं इनकी जगह पे रखूँगी ताकि काउंटर टॉप जो है वो मेरे खाली हो जाएं और काम करने के लिए मुझे जगह मिल जाए। मैं बार बार आप लोगों के साथ एक ही चीज़ जो है व्लॉग में शेयर करती हूँ कि किचन इतना ज़्यादा ये छोटा है ना कि मुझे काम करने में लिटरली बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, अभी 2-2.5 साल हमें इस फ्लैट में हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करने की आदत हो गई है इतने छोटे किचन में। अदरवाइज़ इतने छोटे किचन में काम कर पाना स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से जो है मुझे एक नई मोटिवेशन मिलती है, नई हिम्मत मिलती है व्लॉग्स बनाने की। अदरवाइज़ तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, इच्छा नहीं थी कि मैं आगे जो है चैनल को कंटिन्यू करूं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से, बहुत लंबा टाइम हो गया, हेल्थ इश्यूज़ जो है कंटिन्यूअसली मेरे चल ही रहे हैं। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, ज़िंदगी का स्ट्रगल चलता रहता है। सो चैनल जो है वो मैं नहीं रेगुलर कर पा रही हूँ और जिसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जितना मैं मेहनत करती हूँ उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। सो बस कभी ऐसा लगता है कि ना बस छोड़ दूँ चैनल वैनल सब अपना, ठीक है जितना होना था वो हो गया। लेकिन फिर जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उनसे मुझे एक नई एनर्जी मिलती है, हिम्मत मिलती है। फिर ये लगता है नहीं यार, आप लोग मेरा वीडियोस का इंतज़ार करते हो, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो पिछले 2-2.5 साल से, तो मुझे जो है व्लॉग्स बनाने चाहिए, मुझे रूटीन में रहना चाहिए। बस आप लोगों का प्यार मुझे बार बार खींच लाता है। अदरवाइज़ अभी भी जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, मेरे गले से ब्लड आया था,
तो काफ़ी ज़्यादा जो है तबीयत मेरी ऐसे डामाडोल हो गई थी पॉल्यूशन की वजह से। बट अभी जो है थोड़ा सा स्टेबल हूँ। आज आई थिंक 14 या 13 या 14 तारीख है। तो बहुत काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ। 5 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी थी, वो भी मैंने व्लॉग शूट किया था, बट फिर बाद में हिम्मत नहीं हुई थोड़ा बहुत शूट करके, और मैंने छोड़ दिया था क्योंकि तब भी मेरी तबीयत ढीली ही चल रही थी। सो यहाँ मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर लिया है, और आपने देखा मैंने कॉर्न बॉईल करे हैं, और गाजर का रायता बनाने के लिए जो है मैंने गाजर बॉईल करी है। और सर्दियों में रायता और पराठा, हरा साग, हरी सब्जियाँ, यही सब जो है आपके मेन्यू में रहता है। और मेरे यहाँ स्पेशली यही सब मेन्यू में रहता है, क्योंकि कुछ ही ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब हमें फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जो है खाने को मिलती है। लाल वाली गाजर आती है, ऐसे तो गाजर जो है वो पूरा साल चलती रहती है, बट जो लाल वाली गाजर होती है वो स्पेशली हमें विंटर्स में ही मिलती है। फ्रेश बीट रूट जो है विंटर में आता है, तो ये सबसे अच्छा मौसम होता है हरी सब्जियां और गाजर बीट रूट वगैरह खाने का। सो उसी के अकॉर्डिंग जो है मेरा मेन्यू रहता है। यहाँ जो है बर्तन मैंने अपने सारे पानी में से निकाल लिए हैं, और इनको मैं लोड करूँगी डिश वॉशर में। और सर्दियों में बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि खाना कुछ इस तरीके का बनता है जिसमें ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। यहाँ मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है आज अपना ये डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, जैसे जैसे 2-2 4-4 बर्तन होते हैं वैसे वैसे। यहाँ इसमें मेरा रिंजिट और सॉल्ट भी ख़त्म हो रखा था, तो कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप इसका फुल रिव्यू डाल दो। फुल रिव्यू मैंने वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ इसकी जाली निकाली तो ये भी गंदी हो रखी है, और इसको क्लीन करना ना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। इसको आप जस्ट जो रनिंग टैप वाटर होता है ना, उसमें अगर वैसे भी इसके नीचे रखो तो ये क्लीन हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वैसे क्लीन नहीं होती है तो टूथब्रश लेके टूथब्रश से हल्का सा इसको रब कर दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ना नए की तरह चमक जाती है। सो डिश वॉशर में यही 3 चीज़ें जो हैं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ध्यान रखने लायक है। एक तो ये जाली है, इस पर आपके पे डस्ट या गंदगी जो है वो जमा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ब्लॉकेज हो जाती है। दूसरा, आपको रिंजिट और सॉल्ट टाइम टू टाइम रिफ़िल करते रहना है। और मेरी वाले डिश वॉशर में एक जो है लाइट टाइप लगा हुआ है, उसका साइन है कि रिंजिट आपका ख़त्म हो गया है, तो वो वाइट हो जाता है। जैसे ही उसमें रिफ़िल करेंगे तो वो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है। सो ये इंडिकेशन उसमें आता है, इंडिकेटर दे रखा है। सो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है पता करनी। अदरवाइज़ लाइट्स होती हैं कि अगर आपके डिश वॉशर में रिंजिट और सॉल्ट ख़त्म हो गया तो रेड लाइट ब्लिंक करेगी, अदरवाइज़ वो रेड लाइट ऑफ रहती है अगर आपका रिंजिट और सॉल्ट जो है वो फुल है तो। सो यहाँ पे मैंने जो है अपने सारे बर्तन जो है डिश वॉशर में लोड कर दिए हैं। और मेरा डिश वॉशर छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें ना काफ़ी सारे बर्तन आ जाते हैं। 5 लीटर तक का पतीला जो है मैं दूध का इसमें आराम से धो लेती हूँ। और स्टार्टिंग में जो है मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी इसमें बर्तन वगैरह लोड करने में, सेट करने में, लेकिन अब ये है कि जैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पिछले 1 साल से, तो धीरे धीरे अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि कौन सा बर्तन कहाँ पे लगाना है। और इसमें मैं खूब सारे बर्तन जो है एक बार में धो लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ही होते हैं तो मुझे 2 बार लोड करना पड़ता है, अदरवाइज़ एक बार में मेरा काम चल जाता है। यहाँ मैंने इसका डिटर्जेंट भी डाल दिया है, और अब हम इसको कर देंगे ऑन। अच्छा, मेरे वाले डिश वॉशर में जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर बार सेम साइकिल रिपीट नहीं करनी होती है। सो यहाँ जो है जो गाजर मैंने बॉईल करी थी रायते के लिए, ये मैंने दही लस्सी में घोल दिया है। और अब ये मेन इंग्रेडिएंट होता है मेरे रायते का, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। आज जो है गाजर के रायते में मैंने अदरक डाला है, सिर्फ लहसुन नहीं डाला है। इससे ना रायते का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है और बहुत डिलीशियस लगता है रायता, अगर आप थोड़ा सा कच्चा लहसुन और अदरक डालते हैं। यहाँ मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा देसी घी लिया है, इसमें मैं लगाऊंगी हींग जीरे का तड़का रायते में। ये वाला जो ऊपर से हम तड़का लगाते हैं ना, ये तो ना रायते के टेस्ट में 4 चांद लगा देता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। आपके पास सूखा हुआ पुदीना है तो थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना आप क्रश करके इसमें डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट जो है बहुत बेटर हो जाता है। यहाँ चीले के लिए मैंने सूजी घोली थी और मैं बना रही हूँ बाजरे का चीला। तो सूजी ने दही को आराम से जो है अच्छे से सोख कर लिया है,
और ये मैंने इसमें ऐड किया है बाजरे का आटा। साथ ही मैंने इसको पानी से अच्छा सा लिक्विडी फॉर्म दे लिया है। इसमें हरी मिर्ची, धनिया और खूब सारा प्याज मैंने डाला है। तवा मेरा काफ़ी गर्म हो गया था, तो इसका जो है टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, या यूँ कहें कि तवे को ठंडा करने के लिए, मैंने इस पर पानी डाल दिया है और कपड़े से इसको अच्छे से ना हम ठंडा कर लेंगे। अब इस पे डालेंगे बैटर और इसको आराम से गोल 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 घुमा लेंगे। जिसको बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती है, बाजरे की रोटी बनाने में दिक्कत होती है, वो बहनें अपनी फैमिली को ये बाजरे का चीला बना के खिलाएं, तो सर्दियों में जो है आप भी बाजरे के आटे का आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि बाजरे की रोटी बनानी ना सबके लिए नहीं आसान होती है और बाजरे की रोटियां टूटती भी हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।